हम आपको 19 जून रविवार से 25 जून शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए बता देते हैं कि माय पंडित के साथ आपकी पहली कंसल्टेशन मुफ्त रहेगी, तो फिर देर किस बात की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अभी बात करें तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जून का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अपने हमसफर से किए हुए वादों को फ्लैशबैक में जाकर याद करिए और ये भी सोचिए कि सोचा क्या था और क्या हो गया। हाँ, ये मुश्किल वक्त है, इसीलिए तो आपको एक दूसरे का सहारा बनना है। इन दिनों छोटी छोटी बातों में तनाव बढ़ सकता है, मतभेद हो सकते हैं, जिम्मेदारियों का वजन बढ़ सकता है, लेकिन हर हाल में एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ना है। और सच कहें तो अपने रिश्ते को अपग्रेड करने का यही समय है। अपने पार्टनर को सरप्राइज दे, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, फिल्म या शॉपिंग के बहाने एक साथ टाइम स्पेंड करें। कम ऑन, थोड़ा रोमांटिक हो जाओ यार। और अपना यार अगर दूर हो तो फोन उठाओ और एक रोमांटिक वाला सॉन्ग अभी सुनाओ। हाँ, अपनी ही आवाज में। ओके। वैवाहिक जीवन को तो संभाल कर चलना ही है, उसके साथ साथ अपने व्यापार रोजगार पर भी नजर रखनी पड़ेगी। आने वाले समय में व्यापार में अच्छे न्यूज मिलेंगे, खास कर जो कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं। आपके हाथ में लड्डू ही लड्डू है। टीचर या अध्यापन क्षेत्र में सेवा दे रहे लोगों और इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने वालों की तो इस हफ्ता बल्ले बल्ले है। जी हाँ, काम से संबंधित यात्रा भी हो सकती है। अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। हालांकि कार्य क्षेत्र में बदलाव आ सकता है, आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, आपकी मनचाही पोजीशन भी मिल सकती है। हालांकि आपके बॉस के साथ या पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। ईगो क्लैश हो सकते हैं, तो सावधान रहे क्योंकि चिंताएं बढ़ सकती है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, बस मेहनत करनी है, ठीक है? साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां आप स्टूडेंट्स को आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आपके स्टडी को आसान बनाने के लिए सबसे ज्यादा हैंडी सॉल्यूशन है ग्रुप स्टडी। दोस्त यार की मदद लेकर पढ़ना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। इस हफ्ते अपने ट्यूटर या मेंटर की एडवाइस और हेल्प से आपको काफी फायदा होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है, क्योंकि अब आपका ओवरसीज एजुकेशन का मौका आखिरकार बन सकता है। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स में एडमिशन का चांस मिले तो भी जरूर लपक लीजिएगा। जहां तक कंसंट्रेशन का सवाल है, आपको संभालना होगा मनभेद से। माता पिता या गुरु के साथ बहस करने से बचें। बड़ों की आज्ञा का जरूर पालन करें और हाँ, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में खुलकर डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस करना ही बेहतर भी होगा और फायदेमंद भी। ओके। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। जो लोग सिंगल हैं
उनकी जिंदगी आजाद परिंदे की तरह होती है। उनके लिए इस हफ्ते अच्छी खबर ये आ सकती है कि उनका सामना किसी ऐसे से होगा जो उनकी आजादी को बरकरार रखते हुए उन्हें साथ दे। प्यार के इस मौसम में हो सकता है कि दोनों के दिल धड़के और जोड़ी जम जाए। आय हाय मैं वारी जाऊं। आपके फेस पर मंद मंद मुस्कान तो देखिए, वाह। पर याद रखना होगा कि कदम समझदारी से उठाने होंगे। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों को लेट गो करना सीखना होगा। आखिरकार तनाव बढ़ने से क्या फायदा? प्यार का मजा अपने साथी के साथ प्यार से पेश आने में ही है। तो उनसे प्यार करिए, उनकी केयर करिए और उनकी बातों का सम्मान करिए। अपने फैसलों को उनके ऊपर थोपने के बजाय बातचीत करके हल निकालिए, क्योंकि रिश्ता एक रबर बैंड की तरह होता है, ज्यादा खींचने से टूट भी सकता है। यही बात आपको अपने वर्क प्लेस पर भी ध्यान में रखनी होगी। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस हफ्ते मुश्किल हालात हो सकते हैं। ऑफिस में या अपने व्यापार से जुड़े लोगों से वाद विवाद के फुल चांसेस है। लेकिन मुश्किल वक्त में इंसान का सबसे पहला हथियार होता है उसकी धीरज। तो धीरज के साथ अपनी वाणी के घोड़े पर लगाम रखिए। बस अगर इतना समय निकाल लिया तो आगे का रास्ता आप ही का है, क्योंकि ये ग्रह दशा आपको काफी सहूलियत और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी दिलवा सकती है। तो अपना कार्य चुपचाप करते जाइए, बिना किसी वाद विवाद में फंसे हुए, और भरोसा रखिए कि वक्त आपके धीरज का फल आपको जरूर देगा। हेलो हायर एजुकेशन और जर्नलिज्म में करियर बनाने वालों, जरा मुस्कुराओ, क्योंकि नई दिशाएं आपका इंतजार कर रही है। आप बस अपने आप में विश्वास रखिए, आने वाला समय आप ही का है। ये अपना कद बढ़ाने का समय है। हायर एजुकेशन के लिए किसी नई जगह जाना, घूमना, घुमाना हो सकता है, जो आपके भविष्य के लिए बेहतर दरवाजे खोलेगा। तो अपने कॉन्फिडेंस की दीवार पर नई सीमेंट का प्लास्टर लगाइए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। क्यों कोई पास है, दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे आ रहा, पास या दूर मैं जा रहा, जानू ना मैं हूँ कहाँ पे। ये दूरियां इस भागती कूदती दौड़ती जिंदगी में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन पास आने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक रास्ता जरूर खुला है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ बने रहना जरूरी है। अपने पार्टनर, दोस्त या रिश्तेदारों से इस हफ्ते फोन, मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क बनाए रखें। आज तक जो हुआ सो हुआ, पिछली गलतियों को भूल जाइए, क्योंकि बिना वजह ब्लेम गेम खेलने से कोई फायदा नहीं। मैरिड कपल्स को इस हफ्ते कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ तक शादी की बात है, आपका धीरज आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि जिस रिश्ते में आपसी सम्मान हो वो कभी टूट नहीं सकता, है ना? बिल्कुल यही फीलिंग आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी, क्योंकि ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल दिखता है। स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में चैलेंज आ सकती है। दरअसल इन दिनों अपने बिजनेस में कोई नए एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं। जो सिस्टम जैसे सेट है उसे वैसे ही चलने दे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी फीमेल कलीग से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फिर जाहिर है कि अपने काम पर आपका कंसंट्रेशन बढ़ ही जाएगा। बस काम की रेसिपी में डिसिप्लिन का तड़का लगा दीजिए। अपने डेली रूटीन को स्टेडीली फॉलो करिए, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा बॉस। चैलेंज तो एजुकेशन में भी आएगी, मगर विद्यार्थी मित्रों को हमारी एडवाइस है कि इस हफ्ते एनर्जी का मीटर डाउन ना होने दे। बैकलॉग की वजह से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, मोरल भी डाउन हो सकता है, लेकिन अपने पेरेंट्स से
खुलकर चर्चा करें। अपने पसंदीदा सब्जेक्ट लेने के लिए उनको मनाने की कोशिश करें। हमारी गारंटी है कि आपके पेरेंट्स का, स्पेशली फादर का सपोर्ट जरूर मिलेगा। डिस्टेंस एजुकेशन या स्पिरिचुअल साइंस रिलेटेड कोर्सेज में जो एडमिशन आपको चाहिए था, वो आखिरकार मिलने की संभावना है, जिसके बेसिस पर आप अपने जीवन में भी पॉजिटिव हो पाएंगे। हो सकता है आपको लाइफ को देखने का नया नजरिया ही मिल जाए। फिर और क्या चाहिए? नौकरी, व्यापार, रोजगार या घर के काम के चलते आप अपने साथी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं ना, और आप इस बात से हैरान भी हैं। क्यों? लेकिन महज हैरानी जताने से कुछ नहीं होगा। इस हफ्ते थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। अरे भाई, अपने जीवन साथी के लिए वक्त निकालिए। अपने लाइफ पार्टनर से कम्युनिकेशन थोड़ा और बेहतर करिए। प्यार भरी बातें करिए। इससे उनका ध्यान खींचने में मदद तो मिलेगी ही, साथ साथ जीवन में थोड़ा रोमांस और रोमांच भी बढ़ेगा। वैसे इस हफ्ते आप दोनों के बीच रोमांटिक जीवन में ज्वार आता हुआ दिख रहा है, तो बिना कुछ सोचे मौके का फायदा उठाइए और इन दिनों क्लोजनेस के उस एक्सट्रीम को पाने की कोशिश करिए, जिसका सपना आपकी आंखें कब से देख रही हैं। रोमांटिक जीवन के सुधार के साथ साथ इस सप्ताह आपके व्यापार, रोजगार और जॉब में सक्सेस की संभावना भी अपने एक्सट्रीम पर है। मतलब जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। आपकी सक्सेस की फ्लाइट इस हफ्ते टेक ऑफ जरूर करेगी। हालांकि हर फ्लाइट में टर्बुलेंस आता ही है, इसीलिए सावधानी रखनी होगी। हो सकता है इस हफ्ते कोई टेंशन आपको मन ही मन सताता रहे या किसी चीज की कमी कॉन्स्टेंटली महसूस होती रहे, तो अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, पर इस सप्ताह का अंत पीसफुल और सेटिस्फैक्टरी होगा। स्टूडेंट्स, आपको भी इस सप्ताह हर टेंशन से दूर रहकर डबल जोर लगाना है, वरना पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। आपके गोल को अचीव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, वरना जो एडमिशन आपको चाहिए वह नहीं मिल सकती। एडमिशन के लिए आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। हालांकि टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है, तो दूसरी ओर बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव परीक्षा वालों को सही गाइडेंस की जबरदस्त जरूरत पड़ने वाली है। आप बस इतना करें, बिना कुछ सोचे पूरे दम से मेहनत करते रहे, सफलता आपके कदमों में होगी बॉस। तो बोलो ओम शांति, ओम शांति शांति ओम। इसे गाना समझो तो गाना और मंत्र समझो तो मंत्र, लेकिन आपको इस पूरे हफ्ते इसे गुनगुनाते रहना है, क्योंकि इस सप्ताह आपके रिश्तों में थोड़ा खट्टापन आ सकता है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जीवन साथी या अपनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन ऊपर का मंत्र हर हाल में याद रखिएगा, शांति शांति शांति। आपको हर हाल में शांत रहना है, किसी भी व्यर्थ चर्चा में न उलझें और वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। वैसे शांति बनाए रखने के लिए एक ट्रिक बताएं आपको? चलो बता ही देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। उपाय है, अपने बच्चों के साथ खेलें या उनकी गतिविधियों की पूरी छानबीन करें, ऑब्जर्वेशन करें। ये रामबाण इलाज है। ऐसा करने से आपका मन पक्का शांत रहेगा। देखना, ये शांति का मंत्र आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनाना है। इस सप्ताह करियर का ग्राफ इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ानी होगी जो आपको सच्ची एडवाइस दे सके, आपका मार्गदर्शक बन सके और समंदर में भटकती नैया को लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखा सके। खैर, कर्म करते रहना आपका धर्म है, यानी अपने फील्ड और अपने गोल के लिए अपना आकर्षण बनाए रखिए।
चाहे लोगों को वो पागलपन की हद लगने लगे तब भी। बस जोश में ज्यादा रिस्क न लेते हुए सब प्लानिंग के साथ हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पर स्टूडेंट्स को इन बातों से निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए ये सप्ताह पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अपने आप में विश्वास रखिए, क्योंकि यही सही अवसर है आगे बढ़ने का, पढ़ाई के प्रति, अपने भविष्य के प्रति खुद को समर्पित करने का। जिंदगी कदम कदम पर हमें ऑप्शन देती है। सही चुनाव करना सिर्फ हमारे हाथ में है। अगर सही गाड़ी पकड़ ली तो समझो सही स्टेशन पहुंच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। इस सप्ताह आपके पास कुछ नई टेक्निक आ सकती है। पढ़ाई के तेज और आसान तरीके भी मिल सकते हैं, बस आपको उसकी खोज में रहना है। ईमानदारी से मेहनत करते चले जाओ, सफलता दौड़ती हुई आपको गले लगा लेगी। ऑल द बेस्ट। किसी से प्यार करते हो, प्रपोज करना है, बोल नहीं पा रहे, शर्मा रहे हो, डर लग रहा है, कम ऑन यार, छोड़ो ये डर, शर्म, अगर मगर, क्योंकि ये हफ्ता आपके जीवन में रोमांस की बाढ़ लाने वाला है। हाय, पेट में तितलियां उड़ रही है ना यार। अपने साथी से बात करने में संकोच नहीं करते, उनके करीब जाना, बातें करना, जो कहना हो खुल के कह देना, यही तो प्यार है। अपने विचारों और अपनी संवेदनाओं को रोक के ना रखे, नदी के जैसे प्रवाहित होने दे, एकदम निर्मल और ट्रांसपेरेंट। हिचकिचाहट को त्याग कर अपनी बात रख दे, फिर देखिए ये सप्ताह आपके जीवन में अद्भुत रोमांस और रोमांच लाता है कि नहीं। हालांकि बिजनेस में सीन कुछ अलग है। नौकरी धंधे में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। शुरू में चीजें अनुकूल नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। परेशानियां आएगी, लेकिन उसका डट कर मुकाबला करना है। कभी कभी हताशा के घेरे में आ सकते हैं, थकान, कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी पॉजिटिव सोच। बस उसको बरकरार रखें और धैर्य बनाए रखें। मेरे प्यारे छात्रों, पॉजिटिविटी तो अभ्यास में रखनी होगी। ये सप्ताह आपके टारगेट या गोल को अचीव करने के लिए और उनसे रूबरू होने के लिए बेस्ट है। अपने परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान दें, आत्मविश्वास कम नहीं करना है। आपका टारगेट, आपका गोल आपके दिमाग में हर पल रखना है, तो ये समय आपका है। तो आप दूसरे फील्ड में भी तो सफलता के लिए प्लान बना सकते हैं। सोचिए, ये सप्ताह आप में एक नई पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगा। उस एनर्जी का सही उपयोग करिएगा भाई। ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। जी हाँ, इस हफ्ते आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। दरअसल इस हफ्ते आपके और आपके लव्ड वन के बीच छोटी छोटी बातों में अनबन हो सकती है। जाहिर है इस माहौल में आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पर आपको ध्यान रखना होगा कि किसी ओछी बात को दिल से नहीं लगाना है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी जंगल में आग लगा सकती है, और फिर आप तो अपने रिश्ते को जंगल की आग में झुलसने से बचाना चाहते हैं, है ना? सप्ताह के अंत में चीजें ठीक होने की उम्मीद जरूर रख सकते हैं। टच वुड। सप्ताह के अंत में फिर से आपके बीच वही प्यार और गर्मजोशी वापस आ जाएगी, देख लेना। गर्मजोशी तो आपके प्रोफेशन में भी आने वाली है। हाँ, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी तकलीफें आ सकती है, पर वह बादल की तरह धीरे धीरे छटने लगेगी। बाद में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिजनेसमैन के नजरिए से ये हफ्ता मिला जुला लग सकता है। वैसे ये समय आपके करियर के लिए अच्छा साबित होने वाला है। लाभ और वृद्धि के अवसर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो अवसर को हाथ से जाने ना दे, बल्कि उन्हें थामने के लिए चौकन्ने रहे। लाभ और वृद्धि तो इस सप्ताह स्टूडेंट्स को भी होने वाली है। बस इस सप्ताह एकेडमिक्स में भी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। मेहनत करना जारी रखिए, क्योंकि कड़ी मेहनत और कांस्टेंट एफर्ट्स पढ़ाई में सफलता को कहीं से भी वापस ला सकते हैं। आपकी मेहनत से आपके पेरेंट्स भी खुश
खुश होंगे, पर उनसे ज्यादा आपकी खुशी मायने रखती है। और पढ़ाई के साथ साथ खुश रहने के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ विचार भटका सकते हैं, बस आप तय कर लीजिए कि आपको भटकना नहीं है, तो सफलता जरूर मिलेगी। ओके? आजा के वन वे है ये जिंदगी की गली, एक ही चांस है। आगे हवा ही हवा है, अगर सांस है तो ये रोमांस है। टन टन डन डन डन। सुना ना आपने? हाँ, तो समझ भी लीजिए कि आपका ये सप्ताह रोमांटिक एंगल से तो भाई बड़ा अच्छा रहने वाला है। अपने साथी से आपका जबरदस्त कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा और अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आप नई नई कोशिशें करते रहेंगे। इस हफ्ते आप उन्हें जो चाहिए दिला सकते हैं, वो तो दिलवाना ही पड़ेगा। खैर, सप्ताह के दौरान आपके प्यार जताने के एफर्ट्स अनप्रेडिक्टेबल रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर रहिए जनाब, क्योंकि ये सप्ताह शादी के मामले में मुश्किल भरा हो सकता है। आपका पार्टनर आपके फैसले को रिजेक्ट भी कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और हर्डल की वजह से बात ना बने। दूसरी ओर न्यूली मैरिड कपल्स एक दूसरे का सहारा बनकर साथ मिलकर परिवार का पालन पोषण करने पर विचार कर सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर लाइफ के लिए काफी मैच्योर और जरूरी फैसला साबित होगा। ओके? प्रोफेशनल लाइफ में भी सिर्फ सही फैसले फायदेमंद हो सकते हैं, जो कि आप लेंगे। अपने फील्ड या जॉब में तरक्की और सफलता पाने के लिए आप कब से जो एफर्ट्स लगा रहे थे, वो आखिरकार इस सप्ताह के अंत तक सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आपको कोई सरप्राइज गुड न्यूज भी मिलेंगे, जैसे कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है। हो सकता है आप इस हफ्ते कुछ नया साहस कर पाए, कोई नया परफेक्ट बिजनेस पार्टनर भी बना ले, या फिर सक्सेस के नए नए आयामों को भी छू सकते हैं। गॉड नोस। अगर आप स्टूडेंट हैं, तब भी सफलता की देवी इस हफ्ते आपसे पक्का प्रसन्न होने वाली है। आप इस हफ्ते फिल्म, संगीत, चिकित्सा या मैनेजमेंट क्षेत्र में मास्टरी हासिल करके अपने सपने संजोएंगे। वैसे ये सपने सच भी हो सकते हैं। आपको बस अपनी आर्ट पर कॉन्फिडेंस रखना है। कोई और करे ना करे, आप अपने आप को चीयर करते रहिए। हालांकि उसमें भी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, जैसे कि माइंड स्टेडी न रहना, कंसंट्रेशन ब्रेक होना वगैरह। लेकिन आपको यकीन बनाए रखना होगा। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन सफलता जरूर पा सकेंगे। ग्रुप स्टडी में भी डेडिकेशन दिखाना होगा, तभी तो रिजल्ट इंप्रूव होता जाएगा। तो देर किस बात की, जा बच्चा, कर हर मैदान फतेह। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप दिल वाले हैं? फिर तो क्या चिंता है, दिल वाले ही तो दुल्हनिया ले जाते हैं। क्यों? अगर आप लंबे समय से किसी को डेट कर रहे हैं तो आपकी शादी की शहनाई अब बजने वाली है। जो सिंगल हैं और अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते पाइपलाइन में हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, शादी के सारे अरेंजमेंट्स अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते भगवान खुद आपको विवाहित भव के आशीर्वाद दे रहे हैं। और हाँ, आप कमिटेड हो या मैरिड, पर अगर आप दोनों के बीच झगड़े की दीवार बन गई है, तो उस दीवार को गिराने के लिए इस हफ्ते से अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता। तो आगे बढ़िए और अपने झगड़ों को प्यार से निपटाइए। अब अगर भगवान खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये आशीर्वाद सिर्फ शादी के ही थोड़ी ना होंगे, सक्सेस के भी तो होंगे ही ना। ये हफ्ता आपके लिए एक्सीलेंट रहने वाला है। आपका परफॉर्मेंस आपके लिए, आपकी टीम के लिए और कंपनी के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें एक्सीलेंस को छूने से अब कोई नहीं रोक सकता। जो एंटरप्रेन्योर है, वह अपने अपने फील्ड में अब मास्टर हो चुके हैं, तो उनके लिए कभी भी कुछ अच्छे ऑफर आ सकते हैं। इस हफ्ते आपको काफी अच्छे जॉब ऑफर्स भी मिल सकते हैं।
तो उन्हें रिफ्यूज करने से पहले प्लीज 2 बार जरूर सोचे। हो सकता है यही आपकी ड्रीम जॉब हो। लेकिन स्टूडेंट्स, अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए अभी आपको काफी मेहनत करनी होगी। हायर एजुकेशन में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें इस हफ्ते कोई गुड न्यूज मिलेगी। वैसे एकेडमिक्स में आपकी मेहनत और आपके रिजल्ट की तारीफ हर किसी की जुबान पर होगी, लेकिन हाँ, अपने एजुकेशन की फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। पढ़ाई के लिए फाइनेंस प्लान करना और एडमिशन लेने तक का सफर एक लंबा और टीडियस सफर होता है। इस रास्ते पर चलते वक्त धीरज रखना पहली शर्त है। खैर, इन चीजों पर ध्यान देते देते भी आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी। खैर, बाकी चीजें तो होती रहेगी, आप अपनी लर्निंग पर फोकस करिए बस। मोहब्बत कोई फूलों का हार नहीं, मोहब्बत कांटों का ताज भी है। ये बात सदियों से बड़े बड़े ज्ञानी कहते रहे हैं। अगर आपने प्यार के इस कांटों के ताज वाले पहलू को अभी तक नहीं जाना तो इस हफ्ते शायद जान लेंगे, क्योंकि इस हफ्ते कपल्स को, स्पेशली नए नवेले कपल्स को रिश्ते में मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। एक नाव में सवार होने के लिए 2 लोगों के बीच कंपैशन और एक्सेप्टेंस के हाई वोल्टेज कनेक्शन की जरूरत होती है। प्यार में अपनी गलतियों को जानना और मानना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन गलतियों से ऊपर भी उठना पड़ता है। एज अ कपल आप इन बातों को जितना जल्दी समझेंगे आपके लिए अच्छा होगा, और फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और प्यार खुद ब खुद कांटों के ताज की जगह फूलों का हार बन जाएगा जनाब। अब ताज की बात छेड़ी ही है तो प्रोफेशनल लाइफ में भी इस वक्त आपकी ताजपोशी पक्की है। न्यू कमर्स के लिए तो ये गोल्डन टाइम है। बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपकी जगह को खास बना सकती है। मतलब इस सप्ताह आपने कभी सोचा भी न हो वैसी सफलता मिलने के चांस है। एक भी मौका न छोड़े तरक्की का। तीर भी आपका, निशाना भी आपका है। आपको पूरे नंबर लाने हैं और आप लाएंगे भी। सफलता के पीछे बहुत भाग लिया, अब आपको ढूंढती हुई सफलता आने वाली है। तो मेरे शेरा, हो जाओ तैयार। इस सप्ताह आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नई संभावना आपको बुलावा दे रही है। आवाज सुनाई दी कि नहीं? वैसे बिजनेस के लिए ट्रैवल मुमकिन दिखता है। आप इंटरनेशनल लेवल तक अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस टू वेल्थ। इस सप्ताह कुछ नया व्यवसाय शुरू करने से बचे और जोखिम भरा निवेश तो बिल्कुल ना करें। स्टूडेंट्स, इस सप्ताह अपने प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। अपनी मेहनत में रियल और ऑनेस्ट रहे। और वैसे भी कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपको स्ट्रिक्टली अपने रूटीन और अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अपने स्कूल कॉलेज के टाइम के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा। ज्यादा भागदौड़ और फिजूल की टेंशन से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। उससे बचे बॉस। बस बैलेंस बना रहे, ये जरूरी है। और हाँ, कॉलेज स्कूल में अपने दोस्तों के साथ आप जो टाइम पास करते हो ना, करते ही होंगे, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। गप्पे लड़ाने से बेहतर ही है अपने गोल पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वक्त बर्बाद करने से आपके रिजल्ट की गाड़ी में ब्रेक लग सकती है। तो संभल कर चल, आगे बढ़, आकाश की ओर देख। उड़ना है, बढ़ना है, करके दिखाना है। अब 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। उसी तरह हर दिन, हर हफ्ता बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख लेकर भी नहीं आता। कुछ हफ्ते नॉर्मल यानी सो भी होते हैं। ये वैसा ही हफ्ता है। प्यार की ट्रेन लोकल की स्पीड पे अपनी पटरी पर चलती रहेगी। हाँ, लेकिन इस हफ्ते आपको अपने प्यार का इजहार करने में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। प्यार जाहिर करने के और भी तरीके हैं। सिर्फ बोलकर ही बताना जरूरी नहीं।
अपने साथी के साथ बहुत सारा वक्त बिताना, उन्हें क्वालिटी टाइम देना, ये भी तो प्यार है। हाँ, लेकिन अगर आपने बर्थडे, एनिवर्सरी और कोई इम्पोर्टेंट डेट मिस कर दी तो प्यार की जगह वॉर होगा। गिरते और टकराते बर्तनों का संगीत सुनने को अगर आप बेताब हो या बेलन की मार से आपको मजा आता हो, तभी डेट्स बुलाने की गलती करिएगा। ओके। तो घर में झगड़े होने पर आप कैसे चुप्पी साध लेते हैं? उसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी बहस होने पर शांत रहना जरूरी है। चिड़चिड़ेपन को खुद से दूर ही रखिए, क्योंकि वो फोकस को डीफोकस करवाता है। कुछ भी हो, आप अपना कंसंट्रेशन अपने टारगेट पर बनाए रखें। अपने स्टाफ और क्लाइंट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। इस हफ्ते नए टाई अप से किनारा करना होगा। जल्दबाजी से अच्छा है कि सोच समझकर बाद में उन कनेक्शंस को पॉजिटिवली एक्टिव किया जाए। पढ़ाई में इस हफ्ते आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अपना जलवा दिखाएगा। ना सिर्फ आपका कंसंट्रेशन मेंटेन होगा, बल्कि आप काफी सारा नॉलेज गैदर कर पाएंगे। ज्ञान कभी मरता नहीं। जो आप अब सीखे हैं वह कभी ना कभी फ्यूचर में आपके काम जरूर आएगा। सूर्य देव का ट्रांजिट मेडिकल स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के स्कोप बढ़ा रहा है। वैसे इस हफ्ते पढ़ाई में प्रोग्रेस और सक्सेस के स्कोप काफी होने के बावजूद भी ये याद रखना जरूरी है कि मेहनत, निष्ठा और समर्पण के बगैर अकेले सितारे भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेहनत जारी रखे प्लीज। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। हाय, स्याही में लिखे हुए प्यार के इजहार का जो मजा था वो आज के डिजिटल जमाने में कहीं खो सा गया है। लेकिन प्यार जाहिर करने के विंटेज तरीके प्यार में नयापन तो ला ही सकते हैं ना। तो इस हफ्ते यूं करिए कि आपके दिल की बात खत में लिखकर अपने महबूब को हाथों हाथ दीजिए। वैसे प्यार में और शादी में कम्युनिकेशन गैप दूरियां ला सकता है, बस आप दोनों के बीच ये गैप नहीं आना चाहिए। इस हफ्ते एक छोटी रोमांटिक ट्रिप प्लान करने की कोशिश करिए। रूटीन लाइफ से ब्रेक लेना भी रिश्तों के लिए कभी-कभी फायदेमंद साबित होता है। जो सिंगल हैं, उन्हें जल्द से जल्द शादी करने के लिए घर से प्रेशराइज किया जा सकता है। ठीक से सोचिए और फिर इस बारे में डिसीजन लीजिए। ओके? पर्सनल की तरह ही प्रोफेशनल लाइफ भी इस हफ्ते फायदेमंद रहेगी। इस हफ्ते प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पूरे हफ्ते के लिए पहले ही प्लानिंग कर ले। ये हफ्ता काफी बिजी रहेगा। लीगल मैटर्स में आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको धीरज के साथ डिप्लोमेसी का रास्ता लेना होगा। बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड खर्चे कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए तैयार रहना जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ऑप्टिमिस्टिक रहना और रिलैक्स रहना, क्योंकि स्ट्रेस नाम के दुश्मन की आर्मी आप पर कभी भी अटैक कर सकती है। ऑफिस में सीनियर्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ डिस्प्यूट की संभावना दिख रही है, जरा संभल के। हमने अभी ऑप्टिमिज्म की बात की है। ये ऑप्टिमिज्म स्टडीज में भी आपकी हेल्प करेगा। दरअसल सक्सेस आप ही के भीतर छुपी है, जरूरी है पॉजिटिव रहकर उसे बाहर लाना। इस हफ्ते आप अपने भीतर कोई नया टैलेंट खोज पाएंगे, कोई ऐसा टैलेंट जिसके बारे में आप भी सरप्राइज महसूस करेंगे। वैसे एक बात कहें, पढ़ाई में बड़े भाई बहन या दोस्तों की एडवाइस ना ही ले तो अच्छा है। हालांकि वह आपका अच्छा ही चाहते हैं, पर उनकी सलाह इस समय फायदे से ज्यादा नुकसान करवा सकती है। इससे अच्छा तो पढ़ाई पर ही फुल ध्यान दें, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई आपको एक्स्ट्रा सक्सेस दिलवाएगी। इस हफ्ते आप एक लीडर के रूप में आगे आएंगे और एक्टिव रूप से नए प्रोजेक्ट्स पर काम भी करेंगे। तो बीती बातों को भूल जाइए और सिर्फ फ्यूचर पर ही फोकस करिए बॉस।